प्रगट भई सगले जुग अंतर। गुरु नानक की वडियाई। ज्ञान त्यान किश कर्म ना जाना, सार ना जाना तेरी। सब ते वड्डा सतगुरु नानक, जिन कल राखी मेरी। सब ते वड्डा सतगुरु नानक, जिन कल राखी मेरी। मिल मेरे गोबिंद अपना नाम देओ, नाम बिना त्रिग त्रिग अस्नेह। नाम बिना जो पहरे खाए, ज्यों कुकर जूठन में पाए। नाम बिना जेता बिहार, जो मृतक मिथ्या श्रृंगार। नाम विसार करे रस भोग, सुख सुपने नहीं तन में रोग। सुख सुपने नहीं तन में रोग। जुगो जुग अटल। श्री गुरु ग्रंथ साहिब महाराज जी के चरणों में विराजमान गुरु प्यारी गुरु सवारी साध संगत जी, बहुत ही प्रेम से सत्कार जो भाई साहब भाई अमर सिंह जी की रचना से गुरबाणी कीर्तन श्रवण कर रहे थे। गुरु के शब्द विचार कथा विचार से जुड़ने का यत्न करेंगे। जितनी भी संगत विराजमान है, फतेह की सांझ कीजिए। वाहे गुरु जी का खालसा, वाहे गुरु जी की फतेह। एक कड़ी आदि कड़ी, आदि हूँ ते आद। भगतन सेती गोस्ते जो कीनो सो लाभ। अगर एक घड़ी समा मिले तो उसका लाभ और ज़्यादा है। अगर आधी घड़ी मिल जाए तो कबीर जी कहते हैं अगर आधी घड़ी समय है तो भी जाइए सत्संग में। अगर ज़्यादा नहीं है फिर उससे भी आधी। आदि हूँ ते आद, भगतन सेती गोस्ते जो कीनो सो लाभ। संतन स्यों बोले उपकारी। मैंने सुबह भी अर्ज किया था, जो संत जन बोलते हैं ना वो परोपकार के लिए बोलते हैं। धन 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 जाने आया, जिस प्रसाद सब जगत तराया। जाने आमन का यह स्वभाव। जिनको पंक्तियां याद है कृपया साथ बोलिया कीजिए। मैं एक जगह कथा कर रहा था लखनऊ में, 2012 की बात है। प्यार से बोलिए सतनाम श्री। कृपया अपने मोबाइल साइलेंट कर लीजिए। और वहाँ संगत बहुत कम होती शाम को। मार्केट है होलसेल की। और वहाँ पर 8-10 प्रेमी आते थे तो वो दीवार में बैग लगाकर बैठ जाते हैं। तो मैंने देखा है कि वो उसमें से 4-5 तो सोए होते थे जो बैग लगा के। आजकल तो नौजवान भी बैग दीवार से लगाकर बैठते हैं। 2 आदमी मेरे सामने बैठते थे। वो दोनों सहजधारी थे, लेकिन श्रद्धा थी उन दोनों में। रोज आते थे, जैसे कथा होनी ऐसे उन्होंने सिर हिला देना, वाह वाह वाह। मैंने कहा और तो कोई सुनता नहीं, कम से कम ये 2 तो सुनते हैं। सच्ची बात है। अब ये 3-4 दिन गुजरे तो वहाँ के हेड ग्रंथी साहब हैं, मैंने उनसे पूछा भाई साहब की संगत बहुत कम आती है, लेकिन ये 2 प्रेमी है ना बहुत ध्यान से सुनते हैं। 3-4 रोज से मैं नोट कर रहा हूँ। तो ज्ञानी जी कहते हैं ये दोनों ही बोले हैं, इनको सुनाई नहीं देता। प्यार से बोलिए सतनाम श्री। हाँ, ऐसा ना हो कि मैं बोली जाऊं और आपको कुछ भी समझ ना आए। बात समझ आए
तो कथा, नहीं तो जितना मर्जी रोला रप्पा ही है करी जाओ, और क्या क्राउड ही हो रहा है यहाँ पर। मिल मेरे गोविंद अपना नाम देओ, नाम बिना त्रिग त्रिग असने है। जो सतपुरुष बोलते हैं वो परमात्मा का नाम सिमरन करवाने के लिए बोलते हैं। धन 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 जाने आया जिस प्रसाद सब जगत तरा। जाने आमन का यह है स्वभाव, स्वभाव मिंज मनोरथ टीचा। उनका मनोरथ क्या होता है, उनका लक्ष्य क्या होता है आने का। कहते हैं कि दुनिया में आम इंसान जन्मता है और मरता है। आम जैसे हम जन्मेंगे मरेंगे, जम जम मरे मरे फिर जम्मे। लेकिन जो अवतारी पुरुष होते हैं वो दुनिया में कभी कभी अवतार लेते हैं, कभी कभी जन्म लेते हैं। वो रोज पैदा नहीं होते, सदियों में, 100 साल 200 साल में 500 साल में एक ही पैदा होते हैं। ज्यादा भीड़ हो तो उसमें कबीर नहीं मिलता, ज्यादा भीड़ में कबीर नहीं मिलेगा। कबीर दुनिया में एक ही है। कबीर तू तू करता तू हुआ, मुझ में रहा ना हूं। जब आपा पर का मिट गया, जात देखूं तात तू। कबीर एक है दुनिया में। गुरु नानक महाराज दुनिया में एक है। संत थारिया सिंह दुनिया में एक ही है। तो साध संगत, आम इंसान का जन्म है, मरण है, और गुरु नानक साहब जी का प्रकाश है, ज्योति ज्योत पूर्व है, लेकिन गुरता गद्दी दिवस नहीं है। गुरु नानक जी का गुरु गद्दी दिवस मनाया जाता है कभी? क्यों? क्योंकि वो पहले ही गुरु थे। तो साध संगत, जन आवन का यह स्वभाव, मनोरथ उनका लक्ष्य। जन के संग चित आवे ना। आप मुक्त मुक्त करे संसार। वो आप मुक्त है और दूसरों को मुक्ति का रास्ता बताता है। नानक तिस जन को सदा नमस्कार। नानक जी कहते हैं उनको मेरी नमस्कार है। आम इंसान जन्मता है मरता है, अवतारी पुरुष रोज नहीं जन्मते, वो सदियों में एक बार जन्म लेते हैं। और साध संगत, अवतारी पुरुष इसलिए दुनिया पे जन्म नहीं लेते क्योंकि जिस सत्पुरुष ने, अवतारी पुरुष ने, पीर पैगंबर रहबर ने दुनिया में जन्म लेना है, वैसी मां की कुख भी होनी चाहिए, तभी वो दुनिया में आते हैं। क्योंकि उतनी सिमरन बंदगी हो मां की, उतनी बंदगी पिता की हो तो ही उस घर में जन्म लेते हैं, नहीं तो वो जन्म दुनिया में नहीं लेते हैं। और पापात्मा भी रोज पैदा नहीं होती है, ये भी मैं बता दूं। जैसे हिटलर है, औरंगजेब है, दुनिया में अत्याचार किए, ये भी रोज पैदा नहीं होते। दुनिया में कोई पापात्मा, कोई ऐसी कुख होगी मां की, तो ही पापात्मा, पापी पैदा होगा। क्योंकि पापी भी रोज पैदा नहीं होते। आम इंसान जन्मते हैं मरते हैं, और अवतारी पुरुष के लिए ऐसी कुख होनी चाहिए। स्वामी राम तीर्थ दंडी, जो ओरिएंटल लाहौर में प्रोफेसर थे, जो वहां पर बच्चों को ज्ञान देते थे, और साध संगत, एक दिन लाइब्रेरी में उनके हाथ एक बुक लगी हिंदी की, उसमें लिखा हुआ था, गुण गोविंद गायो नहीं जन्म अकारत कीन। जब उन्होंने पढ़ी तो उन्होंने अपने स्टूडेंट से पूछा कि मैंने लाइब्रेरी में पहली बार ये पढ़ी है, ये किसकी है? उन्होंने कहा ये सिखों के गुरु तेग बहादुर महाराज की वाणी है। उसके मन में और श्रद्धा उत्पन्न हुई। वो कहता है मैं इस ज्ञान को और पढ़ना चाहता हूं, ये ग्रंथ मेरे पास लेकर आइए, ये ग्रंथ मेरे पास लेकर आना।
तो वहाँ पर कुछ स्टूडेंट थे, उन्होंने कहा कि दुनिया के सभी ग्रंथ आपके पास आ सकते हैं, लेकिन एक ही ग्रंथ गुरु ग्रंथ साहिब महाराज जिसके पास चलकर जाना पड़ता है। उसके पास जाना पड़ता है, और जो उसके पास चलकर जाता है फिर वो गुरु उनको आगे लेने के लिए खुद आता है। चरण शरण गुर एक पेंडा, सतगुर कोट पेंडा आगे हो लेता है। आप एक कदम चलिए, वो आ जाएगा लेने के लिए। स्वामी रामतीर्थ दंडी जी ने गुरु ग्रंथ साहिब महाराज जी की वाणी का अध्ययन किया, प्रोफेसर गुरमुख सिंह से मिले, उनसे उन्होंने पंजाबी और बहुत सारी जानकारी ली, और इतना ज्ञान हो गया उनको कि फिर वो आनंदपुर साहिब गए और अपने बैग में वो शेव वाला उस्तरा रखते थे। उनकी दोनों फोटो लगी हुई हैं, क्लीन शेव की और जब वो सिंह सजे हैं। उन्होंने फिर आनंदपुर साहिब में जाकर नदी में उस्तरा फेंक कर अरदास की, कहा कि गुरु नानक है, गुरु गोविंद सिंह महाराज 72 साल गुजरने के बाद मेरे को ज्ञान हुआ है। जिंदगी के कितने साल गुजर गए थे? 72 ईयर। मेरे को ज्ञान हुआ है, मैंने दुनिया से चला जाना है, तो गुरु नानक कृपा करना कि अगर मेरे को कभी फिर कभी दूसरा जन्म मिले तो वो उनके घर पर देना जो मां सुबह उठकर 5 वाणियों का नितनेम करती है। मैंने नहीं कहा, उसमें लिखा हुआ है। उस मां के कोख में देना जिसने अमृत छका और 5 ककार पहने हो, उस घर में जन्म देना। देखो श्रद्धा की बात है। मैंने एक तो ये बात पढ़ी, और एक सूरत में बहन जी ने मेरे को कहा कि भाई साहब मेरी इच्छा है कि जब कभी दूसरा जन्म मिले तो वो गुरसिखों के घर मिले। प्यार से बोलिए सतनाम श्री। और मैंने अरदास की कि वाहिगुरु गुरु नानक कृपा करे कि आपकी ये मनोकामना जरूर पूरी हो। देखो कितनी भावना है उसकी। सिंधी परिवार से है कि मेरा अगर दूसरा कभी जन्म हो तो गुरसिखों के घर पे हो। अब किसी ने उसको फोर्स तो नहीं किया ना, किसी ने कहा तो नहीं उसको बोलने के लिए। तो साथ संगत, जब ज्ञान हो जाता है इंसान को, गुरु की कृपा हो जाती है, तो गुरु आप दर्शन देने के लिए खुद आता है। चरण शरण गुर एक पेंडा, जाए चल सतगुर कोट पेंडा आगे हो ले। ब्रिटिश गवर्नमेंट ईस्ट इंडिया कंपनी ने 1878 समथिंग अफ्रीका में कब्जा किया था अंग्रेजों ने। तो यहां से सिख रेजिमेंट गई हैं और बहुत सारे रामगढ़िया परिवार भी वहां पर गए। जो अफ्रीका की रेलवे लाइन है वो सिखों ने बनाई हुई है। तो जब यहां से सिख गए थे कारीगर, वो साथ में श्री गुरु ग्रंथ साहिब जी का स्वरूप भी ले गए। नैरोबी से मकिंडो 100-120 किलोमीटर की दूरी है, वहां पर उन्होंने गुरुद्वारा बनाया और वहां स्वरूप प्रकाश कर दिया। सुबह सिख काम पे जाते, अमृत वेले नितनेम होता, शाम को रह रस का, तो रेलवे लाइन बनाते गए। अंग्रेजों ने इसलिए उन सिखों को बुलाया था क्योंकि उस घने जंगल में आदमखोर शेर रहते थे, तो कोई भी डरता नहीं। और रेलवे लाइन कैसे बनाएंगे? या इतने खतरनाक शेर थे कि आदमी को ही उठा के ले जाते थे, आदमखोर शेर थे। उन्होंने सोचा, क्योंकि गोरों ने जतन किया और गोरे मारे गए, वहां पर शेर खा गए, जंगल बहुत घना जंगल है आज भी। उन्होंने सोचा भी ये रेलवे लाइन बनानी भी है, लेकिन बनाएं कैसे? शेर आते हैं, दिन में भी आते हैं, रात में भी आते हैं। तो उन्होंने कहा फिर ऐसा करें कि शेरों से लड़ने के लिए शेरों की कौम ही ले आते हैं। समझ आ रही बात? शेरों से लड़ने के लिए सिंह मिंज शेर, और जिनकी याद का समागम है उनका नाम क्या है? संत बाबा। सभी बोलिए जी, संत बाबा शेर सिंह।
19 की समथिंग 20 की ये घटना है। 1921 में तो साका ननकाना साहब हो गया था। फिर मैं यहीं पर वापस आऊंगा। प्यार से बोलिए सतनाम श्री। बात समझ आ रही है जी सबको? आ रही है जी? बहुत अच्छी बात है। नहीं आई तो पूछ सकते हैं, क्योंकि बात ही तो समझ आनी है। नहीं समझ आई तो मैंने भी वही हो जाए। फिर वो दो बैठे हुए थे, 3 दिन बाद पता चला कि भाई इनको तो कुछ भी समझ में नहीं आता। 1920 में एक सिख था, उसका नाम था केहर सिंह। केहर, और फारसी में केहर को भी शेर कहते हैं। केहर को भी शेर कहते हैं और सिंह को भी शेर कहते हैं। उनका एक ऑफिसर था, उसका नाम था मिस्टर रिचर्ड। मिस्टर रिचर्ड ने कहा कि केहर सिंह, मैंने सुना है कि सिख बहुत बहादुर होते हैं। उसने कहा कोई दो बात नहीं है। शेर का जो जबाड़ा होता है उसके मुंह में जो प्रेशर होता है 980 पाउंड का प्रेशर होता है, पावर होती है। आप देख लीजिए, लिफ्ट उठाते हैं ना, लिफ्ट कितनी पावर होती है लिफ्ट में, और शेर के जबाड़े में 980 पाउंड का प्रेशर होता है, इतनी जबरदस्त। और एक सिख हुआ है हरी सिंह नलुआ, उसने बब्बर शेर के जबाड़े में हाथ डाल के उसके ऐसा जबाड़ा फाड़ दिया। कितनी पावर होगी उसमें, बिना तलवार से लड़ा था। एक नल राजा हुआ है हिंदुस्तान में, हिंदू राजा, जो नाखुल से लड़ा था। बिना शस्त्र के लड़ने वाले को नल कहते हैं, नाखुल से लड़ने वाला, हाथों से। और जो नाखुल से लड़ता है उसको नल कहा जाता है। तो इसीलिए शेरे पंजाब महाराजा रणजीत सिंह ने उसका नाम रखा था हरी सिंह नलुआ, वागले नलुआ। कहता है मिस्टर रिचर्ड कहता है कि केहर सिंह, मैंने सुना है कि सिख बहुत बहादुर होते हैं, हम शेर का शिकार करने जाएंगे। कहता ठीक है सर, चलिए। वो अपनी गाड़ी ले गए जंगल में। ये अमृतसर के इलाके की घटना है, तब जंगल होता था। तो दोपहर के समय चले गए कि नदी में शेर पानी पीने के लिए आएंगे, दोपहर को गर्मी बहुत थी। उन्होंने जब वो शिकार करने वाले होते, दरख्त पे एक जगह बना लेते हैं, ऊपर बैठ जाते हैं, भी शेर आएगा तो गोली मार देंगे। जब जगह बना रहे थे, प्यार से बोलिए सतनाम श्री, जगह बना रहे थे तो मिस्टर रिचर्ड ऊपर चला गया और केहर सिंह नीचे खड़ा हुआ है। तो उसके हाथ में नेजा है, तीर है। तो तब तक शेर आ गया और मिस्टर रिचर्ड कह रहा है केहर सिंह जल्दी से ऊपर आ जाओ, शेर आ गया है। और शेर तो पास में आ गया था। तो केहर सिंह कहने लगा सर, अब शेर तो आ ही गया है। तो कहते तेरे को खा जाएगा, जल्दी से ऊपर आ जाओ। वो कहता आपको पता है केर को क्या कहते हैं? फारसी में केर को शेर कहते हैं और सिंह को भी शेर कहते हैं। यहां पर 2 शेर हैं, वहां पर 1 शेर है। और फिर केर सिंह ने शेर को मारकर और उसकी गाड़ी में रखकर और उसके ऑफिस पे पहुंचा दिया था। फिर ये बात अखबारों में छपी। मिस्टर रिचर्ड ने अपना आर्टिकल दिया था कि मैंने सुना था कि सिख बहादुर होते हैं, लेकिन आज मैंने अपनी आंखों से देखा है। प्यार से बोलिए सतनाम श्री। वहां पर मकिंडो में जो रेलवे लाइन बन रही थी, आदमखोर शेर थे, तब सिखों की ड्यूटी लगा दी गई और सिखों ने महाराज का प्रकाश किया। जिसदा साहिब डाडा होए तिसनु मार ना सके। सिखों को भी पता था कि अगर जंगल में जाएंगे तो शेर आएंगे, लेकिन गुरु की कृपा हुई तो दुनिया की कोई भी ताकत आपका बाल भी बांका नहीं कर सकती। और नित्यनेम करने, पाठ करने वाले, रेलवे लाइन जैसे जैसे बनती गई, आगे आगे चलते गए, आगे आगे चलते गए। और जहां प्रकाश था वहां वो बहुत पीछे रह गया गुरुद्वारा साहिब। उन्होंने क्या किया कि एक काले, वहां पर प्रकाश था, सुखासन था, एक काला था, उनकी ड्यूटी लगा दी कि आपने सुबह गुरुद्वारा साहिब खोलना है, सफाई करनी है और आपको जो पैसे वो मिलते जाएंगे। अब सिख बहुत आगे चले गए, 100-200 किलोमीटर आगे चले गए। रेलवे लाइन जैसे जैसे आगे बढ़ती गई और पीछे गुरुद्वारा पीछे रह गया। तो कभी कभार वो आते थे दर्शन के लिए, क्योंकि इतने साधन नहीं थे। तो
तो अब वो काला जो है आदमी, वो श्रद्धा से सुबह उठता है, गुरुद्वारा खोलता है, निशान साहब धो देता है, सफाई कर देता है, और इंग्लिश में वहां लिखा हुआ वाहेगुरु वाहेगुरु। उन्होंने कहा था कि अगर हो सके तुम वाहेगुरु वाहेगुरु करते रहना, आपकी इच्छा पे डिपेंड है। वो ऐसे रोज करता रहा, करते करते 6 महीने गुजर गए। कबीर मन निर्मल भयो जैसे गंगा, नीर पाछे लागू हर फिरे कहत कबीर। कबीर वो वाहेगुरु करता रहा, लेकिन उसको नहीं पता। ये भी बात मैं बता दूं कि जिस आदमी को ज्ञान होगा उसको ज्यादा परमात्मा की प्राप्ति इजी नहीं होती। जितना भोलापन होगा उतनी जल्दी प्राप्ति होगी। प्यार से बोलिए सतनाम श्री। मैं ऐसे नहीं कहता कि ज्ञान नहीं होना चाहिए, ज्ञान होना चाहिए। भोले भाई मिले रघु राया। तो साध संगत, एक दिन उसने सुबह जब गुरुद्वारा खोला, दरबार खोला, तो निशान साहब की सेवा कर रहा था, तो जब उसने ऐसे देखा तो एक सिंह आ गया घोड़े पे। और सिंह तो उसने देखे थे, लेकिन जो आज आया वो पहली बार देखा था। वो एकदम डर गया, घोड़े पे आया। और जो यहां रहते थे सिंह, वो पगड़ी वाले थे, और जो आज देखा है उसका स्टाइल ही अलग था। वो इतना डरा कि दरवाजा बंद किया तो घर भाग गया। अब 2-3 दिन बाद फिर ऐसे चलता रहा सेवा। उसने सोचा कि शायद ये भ्रम है, कि कभी कभी आदमी भ्रम में आ जाता है ना। अब 10-15 दिन ऐसे गुजरे, तो फिर सुबह सुबह अमृत वेले 4 बजे देखता है घोड़े पे सिंह आता है। वो इतना डर गया कि वो लाइन से, जो लाइन बन रही थी, क्योंकि रास्ते तो नहीं थे, उसी लाइन से दिन में पैदल चला। पैदल चला, उसी लाइन से चलते चलते वो जहां काम चल रहा था 100 किलोमीटर पैदल चला, तो सिखों के पास पहुंच गया। ये है नैरूबी की बात। मकिंडो से नैरूबी आ गया वो। वहां पर भी गुरुद्वारा था उन्होंने बनाया हुआ अपना, जहां ज्यादा सिख थे, मेजोरिटी थी। वो कहता है कि आई एम नॉट वर्किंग योर टेम्पल। वो कहते व्हाट इज द प्रॉब्लम? मैंने आपके धार्मिक स्थान पे काम नहीं करना, तो प्रॉब्लम क्या है? कहते भी जब मैं खोलता हूं दरबार, तो वहां पर एक सिंह आता है आपका, घोड़े पे आता है। उन्होंने कहा भी घोड़ा यहां से कहां आ गया? वहां तो कोई सिख भी नहीं है। उन्होंने कहा ठीक है, वहां के जो सिख थे प्रबंधक, उन्होंने कहा आप बैठिए, खाना वाना खाइए, बात करते हैं, ये आपकी मुश्किल का हल होगा। जब उसको लंगर हाल में बिठा दिया गया, खाना खा रहा था, लंगर छक रहा था, तो साध संगत तब उसकी निगाह सामने दीवार पर पड़ी। पहले उनको उन्होंने कहा भी सिंह कैसा है वो जो आता है उधर घोड़े पे, कैसा दिखाई देता है? तो साध संगत अब वो कैसे एक्सप्लेन करे कि कैसा है वो, ना तो कोई फोटो उसके पास है। अब जब वो लंगर हाल में लंगर छक रहा था, लंगर खा रहा था, तो उसकी निगाह सामने दीवार पर गई, तो वहां पर सामने गुरु गोविंद सिंह महाराज की तस्वीर लगी हुई, और उठकर कहने लगा यही तो आता है जिसकी मैं बात कर रहा हूं। अब सिखों ने कहा कि गुरु महाराज जी चाहते हैं कि वहां फिर संगत इकट्ठी हो। यह सच्ची घटना है साध संगत, जहां पर कभी कोई सिख नहीं रहा, फिर सिखों ने उस गुरुद्वारे का नाम ऐतिहासिक गुरुद्वारा गुरु गोविंद सिंह महाराज रखा। आज वहां पर 3 से ज्यादा ग्रंथी हैं और 4 रागी जत्थे होते हैं। हाँ, 24 घंटे लंगर चलता है और 24 घंटे अखंड पाठ चलते हैं वहां पर। आज भी कभी जाने का समय मिले तो गुरु ने आप खुद दर्शन दिए हैं। सेवक को सेवा बने आई हुक्म बूझ परम पद। उसको ज्ञान हो गया, गुरु ने दर्शन दिए, और उनका वो काले का पूरा परिवार आगे, उनकी फैमिलियां पूरे सिख बन गए हैं। वो पंजाबी बोलते हैं यहाँ शुद्ध। प्यार से बोलिए सतनाम श्री। कीर्तन करते हैं, गुरबानी का कीर्तन करते हैं। जब गुरु की कृपा हो जाती है तो इंसान को ज्ञान हो जाता है। इंसान को चाहिए कि गुरु की कृपा लेने के लिए समय निकालना चाहिए। बख्शिश लेने के लिए आते हैं, गुरु तो खुशियां देता है, गुरु तो हमें खुशियां देता है, दुख थोड़ी ना देता है। महाराज तो कहते हैं दुख पर हर सुख
घर ले जाए। हमें हमारे बहन जी मिले, सेवा कर रहे थे, कहते हमें बहुत खुशी हुई कथा सुनकर कि जिंदगी में हम हंसे, हमारे तो बच्चे भी नहीं हंसते घर पे। प्यार से बोलिए सतनाम श्री। हंसना मीन्स खुशी, खुशी है। जिंदगी में खुशी लेने के लिए आते, दुख यहां छोड़ जाइए, दुख पर हर सुख कर ले जा। गुरु गोविंद सिंह के दरबार में कवि थे, और वो कवि उन्होंने हास रस भरते थे। गुरु साहब जी के वहां पाउंटा साहब में देखिए, वहां दरबार बना था, कवियों को कविता सुनाते थे, हंसाते थे संगत को। जो कविता अच्छी सुनाते थे, गुरु साहब जी ने दरबार में कहा कि जो भी कवि कविता लिखेगा घर लेके नहीं जाएगा। तो एक कवि ने कविता लिख ली चोरी, यहां अपने थाई पे, अपनी थाई पे लिख ली। और महाराज जानी जान, सर्दी का टाइम है, पाउंटा साहब में तो बहुत ठंडी होती है। गुरु दरबार का हुक्म था, जो भी कवि कविता लिखेगा बाहर नहीं लेके जाएगा। उसको थोड़ी माया की, पैसे की जरूरत थी, उसने कहा कि ये कविता किसी राजे महाराजे के दरबार में सुनाएंगे। प्यार से बोलिए सतनाम श्री वाहिगुरु वाहिगुरु। आवाज बहुत कम आ रही है। वाहिगुरु वाहिगुरु वाहिगुरु। उन्होंने यहां लिख ली अपने पट के ऊपर। अब महाराज जानी जान जाने से पहले महाराज गुरु गोविंद सिंह जी कहते, हमारा मन करता है कि आज कवियों को स्नान कराएं, क्योंकि उन्होंने लिखी कागज तो है नहीं। अब गुरु साहब जी, अब वो जिसने लिखी थी कवि ने, वो कहता है जी मेरे को तो बुखार हो गया महाराज, मैं नहीं नहा सकता। महाराज कहते इसी को अच्छी से नहाना पहले। फिर उनको बुलाया गया सभी कवियों को कि ये क्यों किया। उन्होंने कहा महाराज पैसे की जरूरत है। गुरु साहब महाराज जी ने आप उनको माया दी। आप संत बाबा थारिया सिंह की जब समागम होता था तो माया संगत ढेर लगा देती थी उनके आगे। जो गुरु के कीर्तनी आते थे उनको कहते जितनी चाहिए ले जाओ। प्यार से बोलिए सतनाम श्री। कहते जितनी चाहिए ले जाओ। तो साध संगत गुरु घर के कीर्तनीय कहते थे महाराज आप हमारे लिए अरदास करो, माया तो अपने आप आ जाएगी। ऐसा प्यार है। महाराज गुरु गोविंद सिंह ने अपने आप भर के उनको सोने की मोहरें दी, ढाल भर भर के दी। और जो कवि, एक कवि ने इतनी अच्छी कविता सुनाई, गुरु गोविंद सिंह खुश हुए, उसको हाथी दे दिया, हाथी दे दिया। और जिसको हाथी मिला उसका सिर ऐसे हो गया नीचे, और पास वाला उसको कहता है ऐसे, भाई तू क्या हुआ, तेरे को हाथी मिल गया, खुश हो? कहता इतना तो पूरे परिवार ने नहीं खाना जितना हाथी खा जाएगा। प्यार से बोलिए सतनाम श्री। महाराज ने कहा फिर और दो इसको, उसको पैसे और दिए। और फिर एक और कवि निराश हो गया। महाराज ने कहा अभी आपको क्या हुआ, भी तुमको अब तो मिल गया, खुश हो? कहते नहीं महाराज, अब तो आप हमें दे रहे हैं, जब आप नहीं होंगे तो फिर हमें कौन देगा? तो फिर गुरु साहब ने कहा ये मेरा खालसा देगा, खालसा मेरो रूप है खाल, ये मेरा खालसा देगा। मेरे को एक रागी जत्था मिला, समय की समाप्ति है। साध संगत मशकीन जी के साथ 25-25, 20-20 जत्थे चलते थे, कवि चलते थे, कथावाचक चलते थे। और उसने कहा, कहते मशकीन जी चले गए तो हमारी रोजी रोटी चली गई। प्यार से बोलिए सतनाम श्री। बॉम्बे मिले थे मेरे को वो, ये उनके शब्द थे। रोजी देने वाला तो परमात्मा है, लेकिन उनकी एक भावना थी कि जब चलते थे, कहते मशकीन जी चले गए हमारी रोजी रोटी चली गई। तो साध संगत इतने जत्थे लेकर चलना कोई आम बात नहीं है, बहुत बड़ी बात है जब गुरु की कृपा होती है। ये वही दुनिया, मशकीन जी गए हुए करीबन 15-16 साल हो गए हैं। तब मेरे को ज्ञान नहीं था, मैंने उनका लाइव अंतिम संस्कार देखा था ईटीसी पे। 15-16 साल से ऊपर हो गए दुनिया में। उसके बाद कोई ऐसा कथावाचक पैदा नहीं हुआ कि जो इतने जत्थे लेकर चल सके। हुआ कोई, देखा कभी आपने? पॉसिबल ही नहीं है। ये गुरु की कृपा। तो संत थे,
उनको आत्मज्ञान था, फिलॉसफी। मिस्कीन जी की फिलॉसफी समझना तो 40+ एज होनी चाहिए, तब जाके समझ आती कि वो क्या कहते हैं। प्यार से बोलिए सतनाम श्री। सो ऐसी महान संत दुनिया में पैदा होते हैं, परोपकारी। दुनिया में लोग कहते हैं कि हमें महाराज, जब कोई इंसान दुनिया से चला जाता है तो हम कहते हैं इसको सचखंड में निवास बख्शना, इसको आवागमन से मुक्त कर देना। लेकिन नहीं, भाई गुरदास जी कहते हैं कि हे परमात्मा कृपा करना कि मेरे को फिर मनुष्य जन्म दोबारा से देना। अगर इस जन्म में मैं गुरु नानक की संगत वाणी नहीं पढ़ सका और अगला जन्म मिला तो फिर मैं आपकी संगत करूंगा। ये भाई गुरदास जी ने लिखा है। मोख पदवी से तैसे मानस जन्म बलो। मिस्कीन जी के लिए यही अरदास कर दें कि ऐसे संत दुनिया में फिर आए। मोख पदवी से तैसे मानस जन्म बलो, गुरमुख होए साध संग प्रभ त्यावे। मोख पदवी से मनुष्य जन्म चाहिए, क्यों? क्योंकि आप फिर इस संगत में बैठ सकते। इस देही को सिमरे देव, देवी देवते भी तरसते हैं। सो भूल चुकी क्षमा, फिर कभी समा मिला तो आपके रूबरू होंगे। कथा बहुत, अभी गुरु की इतनी कथा कहानियां हैं कि हमारी पूरी जिंदगी गुजर जाए तो भी ये कभी खत्म नहीं होगी। प्यार से बोलिए सतनाम श्री। गुरु नानक की जोत से नूर मिलता है, सबके दिल को सुरूर मिलता है। जो भी श्रद्धा से आता है बाबा नानक के दरबार में, कुछ ना कुछ उसको जरूर मिलता है। ये गुरु की कृपा है, ये गुरु की बख्शिश है। क्या भरोसा है जिंदगी का, इंसान बुलबुला है पानी का। नफरत छोड़ दीजिए। क्या भरोसा है जिंदगी का, इंसान बुलबुला है पानी का। जी रहे हैं कपड़े बदल बदल कर, एक दिन आएगा घर वाले ले जाएंगे कंधे बदल बदल कर। क्योंकि क्या पता इंसान ने कब क्या कैसे हो जाना है। सो गुरु की खुशियां लें। आखिरी शेर फिर कह दूं, जिंदगी में कभी उदास नहीं होते, तकदीर के खेल में कभी निराश नहीं होते। जिंदगी में कभी उदास नहीं होते, तकदीर के खेल में कभी निराश नहीं होते। हाथों की लकीरों पे यकीन मत करना। पंडित को दिखाने जाते हैं, मेरे को दिखा देना, मैं उससे अच्छा बता दूंगा। प्यार से बोलिए सतनाम श्री। जिंदगी में कभी उदास नहीं होते, तकदीर के खेल में कभी निराश नहीं होते। हाथों की लकीरों पे यकीन मत करना, तकदीर तो उनकी भी होती है जिनके हाथ नहीं होते। लोग कहते हैं कि हाथ की लकीरें अधूरी हो तो किस्मत अच्छी नहीं होती। लोग कहते हैं कि हाथ की लकीरें अधूरी हो तो किस्मत अच्छी नहीं होती। लेकिन हम कहते हैं जिनके सर पर हाथ हो गुरु नानक का, जिनके सर पर हाथ हो संत महापुरुषों का, उनको कभी लकीरों की जरूरत नहीं होती। जिनके सर पर हाथ हो गुरु नानक का, उनको कभी लकीरों की जरूरत नहीं होती। तो समय की समाप्ति है, फिर कभी समय मिला तो आपके रूबरू होऊंगा। आभारी हूँ यहाँ की पूरी संगत का। धन्यवाद गुरु ग्रंथ साहिब महाराज जी का, उन संत महापुरुषों की जिनकी याद में जुड़ बैठे हैं। बाबा कुलवंत सिंह जी जो सेवा कर रहे हैं, संगत को जोड़ रहे हैं। गुरु महाराज कृपा करें, इनको चढ़ती कला बख्शिश करें, तंदुरुस्ती बख्शे, इसी तरह सेवा करते रहे। गुरमुख बुढ़े कदे नाही, जना अंतर सुरत ज्ञान। हम 2 घंटे बैठ जाएं तो घुटने दुखते हैं, और बाबा जी 5-5, 6-6 घंटे बैठते हैं। ये गुरु की बख्शिश है। भाई परमजीत सिंह जी और जितने सेवादार हैं, और जितने गुरु घर के कीर्तनी भाई अमर सिंह जी, उनका भी आभारी हूँ। भाई कुलजीत सिंह जी आए हैं, बहुत प्रेम मिला है सबसे। और आज हम हैं, कल हमारी यादें होंगी, जब हम ना होंगे तब हमारी बातें होंगी। पलटेंगे जिंदगी के जे पन्ने कभी, फिर आपकी आंखों में आंसुओं की बरसातें होंगी। हम लौट के ना आएंगे फिर कभी इस जहां में, हमारी तस्वीर से ही कहता आपकी बातें होंगी। जो चले जाते हैं फिर जिंदगी में कभी आते नहीं हैं। तो इसीलिए आप अपने माँ बाप की जीते जी इज्जत करें। जब वो चले जाएंगे तो फिर तस्वीर ही रह जाएगी और कुछ नहीं रहेगा आपके पास। तो सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। फतेह बुलाइए। वाहिगुरु जी का खालसा, वाहिगुरु जी की फतेह। दास ने पिछले समागम में
एक साखी सुनाई थी, यानी जिन लकीरों की बात की थी। मैं साखी नहीं दोहराऊंगा, आपको याद आ जाएगी। ज्योतिषी जो होता है वो आपको लकीरें देख करके भाग्य बता सकता है। ज्योतिषी आपका आँख देखकर, आपकी कुंडली देखकर आपको भाग्य बता सकता है। गुरु संत आपका भाग्य बदल सकता है। ये बात ध्यान रखें हमेशा।